हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसे हम ये घटना चक्र जो स्टार्ट किए हुए हैं उसी क्रम में ये वीडियो है, चौथी नंबर की वीडियो होगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके ऊपर तक का क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखें फिर इधर आएँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को अपडेट किया जा रहा है सीक्वेंस बेसिस पे, तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेंगे। और ये जो चैनल है वो पूरा 67th जो बिहार पीएससी है उसके लिए ही डेडिकेटेड है। तो अगर आपको कुछ भी बिहार जीके देखना हो, एडुटेरिया जो इंग्लिश में हो वो देखना हो, या तो जैसे कि बिहार जीके का ज्योग्राफी हो गया, बिहार जीके का पॉलिटी, हिस्ट्री या एमसीक्यू, जो भी किसी भी चीज़ के लिए आप देखना, तो एक बार आप ज़रूर मेरा प्लेलिस्ट इस चैनल पे चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और आज इसको ख़त्म कर लेंगे और फिर जो तीसरा चैप्टर है उसे शुरू करेंगे। क्वेश्चन है 29 नंबर का, 28 का इससे पहले अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ही इधर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। आपके ऑप्शंस देख रहे हैं, एक इस साइड है, एक इस साइड है। आपके ऑप्शन क्या है? थर्मो रेजिस्टर, कैपेसिटर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन डायोड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। तो आपको बताना कि कौन सा चीज़ जो है इसमें सही करेक्टली मैच्ड है एक दूसरे के। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, ठीक है, ए वाला है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। थर्मो रेजिस्टर इज अ डिवाइस विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, ठीक है। तो जो थर्मो रेजिस्टर है वही एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है। दिस डिवाइस चेंज इज रेजिस्टेंट विथ चेंज इन टेम्परेचर, जो इसका रेजिस्टेंस है वो चेंज करता है विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो ये बता रहा है कि जो ऑप्शन ए है वो सही है और बाकी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन पे। 30 का क्वेश्चन देखिए, ये तो पहले आप यहाँ देखिए कि ये बिहार पीएससी में आया है। दूसरी चीज़ ये देखिए कि आप पूछ रहा है ईईजी, एक और टर्म है, अगर आपको याद हो भी आप ध्यान देख सकते हैं, ईसीजी, ठीक है। ईसीजी जो होता है ना वो हार्ट के लिए होता है, और यहाँ जो टर्म आ रहा है वो है ईईजी, ठीक है। वो किसके लिए होता है? तो ब्रेन के लिए होता है। पढ़ सकते हैं, इसका जो आंसर होगा सही वो होगा डी। चलिए पढ़ते हैं। ईईजी इज अ टेस्ट दैट डिटेक्ट्स electrical activity of the brain using small metal disc electrode attached to the skull। देखिए जो छोटे छोटे वो लगा दिए जाते हैं हमारे ब्रेन्स में इलेक्ट्रोड्स, उसके बेसिस पे ना जो ब्रेन सेल्स का जो मूवमेंट होता है या उनका कम्युनिकेशन वाला जो होता है उसको हम लोग रीड करते हैं। तो ये ईईजी आपका ब्रेन से है, इसको और पढ़ लेते हैं। ब्रेन सेल कम्युनिकेट वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड आर एक्टिव ऑल द टाइम इवन व्हेन अ पर्सन इज स्लीपिंग। दिस एक्टिविटी शो अप द वेवी लाइन्स ऑन द ईईजी। जो ईईजी रिकॉर्डिंग है उस पर वेवी लाइन्स आपका शो करेगा। तो आपको जो याद रखना है वो तो आपको मैंने बता ही दिया, एक हो गया ईईजी और एक है ईसीजी। तो जो ईईजी है वो आपका है ब्रेन के लिए, ठीक है, और ईसीजी है आपका हार्ट के लिए। चलिए आप इसे याद रखेंगे। अब जल्दी से 31 पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन क्या है? मैच करना है लिस्ट, एक यहाँ दी है एक यहाँ दी है, इसको मैच करना। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं स्टेटोस्कोप, तो यहाँ लिस्ट 2 में क्या क्या है? टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, ठीक है। जो इसका सही आंसर है वो है सी, और इसके बारे में पढ़ते हैं, अब याद करते हैं। स्ट्रेटोस्कोप, देखिए स्ट्रेटोस्कोप आप देखते होंगे जो डॉक्टर है वो कान में लगाते हैं, उससे आपका जो हर्ट साउंड होता है वो सुनते हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रेटोस्कोप याद रखेंगे। फिर देखिए दूसरा टर्म क्या है, दूसरे टर्म को आप याद रखेंगे, ठीक है। स्पिग्मोमैनोमीटर, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये किसके लिए है? तो ये ब्लड प्रेशर के लिए है, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर के लिए है। फिर चलिए आगे देखिए, कैराटोमीटर, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए ये क्या होता है ना कि ये जो प्योरिटी है गोल्ड की उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। गोल्ड की जो प्योरिटी होती है उसको चेक करने के लिए यूज़ होता है। और लास्ट में है आपका लक्स मीटर, ये जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेज़र करता है। तो यहाँ हमें क्या क्या याद करना है? एक तो स्टेटोस्कोप जो कि डॉक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। किस लिए है? तो वो समवन जो भी हर्ट साउंड सुनने के लिए होता है ना, उसको सुनने के लिए एक तरह का ये मेडिकल डिवाइस है, ठीक है। फिर आपका है स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये किस लिए है? ये ब्लड प्रेशर के लिए है। ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए वो जो हाथ में नहीं लगाते हैं जो ब्लड प्रेशर इसमें मेज़र करते हैं वो वही चीज़ है। फिर तीसरी चीज़ है देखिए कैरेटोमीटर, ये किसके लिए है? तो गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के लिए है।
और फिर लास्ट जो है वो लक्स मीटर है, और लक्स मीटर किसके लिए? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेज़र करने के लिए। चलिए 32 पे चलते जल्दी से। फिर देखिए ये क्या क्वेश्चन है 32। द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज, ठीक है, यही वो डिवाइस है, और इसका नाम देखिए क्या है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ चलिए देखिए क्या इसका नाम है। एक तो है टैक्योमीटर, ये है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। एसिटोनोमीटर नहीं, बैरोमीटर नहीं, नहीं, बी वाला आंसर जो आपका सही है। और आप यहाँ पे देखिए अपना डिवाइस भी सामने देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे कि यही डिवाइस है जो ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होती है, स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं 33 पे हम लोग, ठीक है। देखिए क्या है, द पैटर्स यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज, अभी मैंने बताया था, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग ने अंडरलाइन भी किया था, देखिए ये रहा, लक्स मीटर इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप बहुत ज़रूरी ये सब चीज़ों को याद करेंगे जो कि मैंने अंडरलाइन की हुई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए इसको मैं मार दूँ। चलिए 34 पढ़ते हैं। 34 क्या है, रेडार इज यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लाइट वेव, रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स, determining the presence and location of object with the radio waves, या ट्रैकिंग रेन बियरिंग क्लाउड्स। देखिए रडार जो है वो रेडियो वेव से वर्क करता है, ये आप पहले याद रखेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और वो भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ये देखिए ये कितने एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। रेडियो वेव्स पे वर्क करता है और ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड अ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखा है इसके बारे में। रेडार का पहले फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड अरेंजिंग, ठीक है। एज इंडिकेटेड बाय द नेम इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स पे है ये बेस। इट रिफर्स टू द टेक्निक ऑफ यूजिंग रेडियो वेव्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। टुडे इट इज यूज्ड फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस such as to determine the range, angle or velocity of object. It can be used to detect aircraft, ships, spacecraft, गाइडेड मिसाइल, व्हीकल, वेदर फॉर्मेशन एंड टेरेन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे रेडार्स का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, और ये किसके से वर्क करता है, तो रेडियो वेव्स पे, ठीक है। और ये किस लिए है, तो इसके देखिए इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, मतलब जो एयरक्राफ्ट, शिप्स, ये और गाइडेड मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए, इवन वेदर फॉर्मेशन और टेरेन के लिए भी है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखिए 35 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, ठीक है। रिक्टर स्केल पे क्या मेजर होता है ये पूछ रहा है, तो आपके ऑप्शन है स्पीड ऑफ अ ग्लेशियर, नहीं ये नहीं होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, हाँ यही होगा, सी आपका। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग कि क्या है। द रिक्टर स्केल इज द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट फॉर अर्थक्वेक, ये आप याद रखेंगे। देखिए ये जो नाम रखा गया है ना, ये साइंटिस्ट के ही नाम पे रखा गया है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, इट वॉज इन्वेंटेड इन 1935 बाई चार्ल्स एफ रिक्टर ऑफ द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है स्केल का नाम। चलिए आगे देखते हैं। एज अ मैथमेटिकल डिवाइस टू कंपोज द साइज ऑफ अ अर्थक्वेक, ठीक, द रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू रेट द मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या किस लिए है, तो इज यूज्ड टू रेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है, तो उसके मैग्नीट्यूड को रेट करना। अभी पढ़ लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो नीचे के भी क्वेश्चन हमें लगता है इसी से रिलेटेड हैं। चलिए देखिए ये आप याद रखेंगे, रिक्टर स्केल इज यूज टू रेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, इट्स यूज टू रेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, ठीक है। चलिए 36 पे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। 36 और 37 वही क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर, ठीक है। इसमें आपका देखिए एक तो पहला तो आंसर है ही, लेकिन ऑप्शंस और आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, देखिए डेसिबल है, केल्विन स्केल इन पास्कल, तो ये सब तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन से भी कभी कभी आप आंसर निकाल सकते हैं। केल्विन स्केल का क्या काम, पास्कल, डेसिबल, ये तो साउंड का हो गया, ये प्रेशर का चला जाएगा, ये टेम्परेचर का चला जाएगा, ठीक है। चलिए रिक्टर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग, इधर भी आ गया, वेलोसिटी ऑफ अ साउंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट, और डी का क्या, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। जो इसका जो आंसर है वो तो पहले सी है, क्या है सी, एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स, तो आप इसको याद रखेंगे। तो दो तीन चीज़ जो आप रिक्टर स्केल से याद रखेंगे, वो एक तो पहला ये हो गया, इज़ यूज टू मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव, और इससे पहला कि ये जो ये नाम है साइंटिस्ट के नाम पे ही इसके दिया गया है। और दूसरी चीज़ क्या था, और दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे हम लोग ये जो पढ़ रहे थे उसे भी आप याद रखेंगे, क्या है, द रिक्टर स्केल इज़ यूज टू
rate the magnitude of an earthquake and that is the amount of energy released during an earthquake, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग 38 क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा चीज है जो मैच नहीं है। दो जगह आपके लिस्ट दिए, एक ये लिस्ट एक ये लिस्ट। सेल्सियस क्या टेम्परेचर से है, हाँ ये सही है, ठीक है। किलो वॉट आवर इलेक्ट्रिसिटी से, ये भी सही है, सेकेंड, हाँ किलो वॉट इलेक्ट्रिसिटी से सही है। आर एच फैक्टर आपका ब्लड से बिल्कुल सही है, ये गलत है आपका डी ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे ह्यूमिडिटी के लिए नहीं होता है, अर्थक्वेक के इंटेंसिटी के लिए होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए होता है। देखिए कुछ लिखा है इसके बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप क्या लिखा है, रिक्टर स्केल इज नॉट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। पहला लाइन ये कि ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए नहीं है। इनफैक्ट इट इज यूज टू रेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है, यही हम बोल रहे थे। रिमेनिंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। चलिए 39 पे चलते हैं हम लोग जल्दी से। क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेस्मोमीटर डिवाइस। आपके ऑप्शन है, देखिए इसका तो आंसर बी होगा, ठीक। सेस्मोग्राफ, देखिए जो अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक से एक सेस्मिक वेव्स जनरेट होता है, तो उसको ये जो सेस्मोग्राफ डिवाइस है उसको वो डिटेक्ट करता है, इसका ये काम होता है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, earthquake generate a seismic wave, हाँ देखिए लिखा है, the earthquake generate a seismic wave which can be detected with a sensitive instrument called seismograph, ठीक है। तो आप सेस्मोग्राफ याद रखेंगे। दो चीन जो कुछ और टर्म्स हैं नए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी ब्रैकेट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ब्रैकेट को भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियोस तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और चीज़ पे भी वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे उसे कमेंट कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं एक बार आप, ठीक है, उसमें भी बिहार ओरिएंटेड सारी वीडियोस अपलोड हो रही है। तो चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, अर्थक्वेक जनरेट सेस्मिक वेव, इसको हम लोग अभी पढ़ रहे थे जो वही है, ठीक है, इसको एक और बार पढ़ ले रहे हैं। अर्थक्वेक जनरेट सेस्मिक वेव्स विच कैन बी डिटेक्टेड विथ अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ, ठीक है। क्रस्कोग्राफ देखिए, इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स, जो प्लांट में ग्रोथ हो रहा है उसको मेजर करने के लिए होता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय सर जगदीश चंद्र बोस इन अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। फिर रेन गॉज, देखिए यहाँ पे जो जो टर्म लिखे हैं उसी को वो एक्सप्लेन कर रहा है। अब रेन गॉज को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो रेन को मेजर करने के लिए यूज होता है। फिर आपका गाइगर काउंटर जो है पार्टिकल डिटेक्टर के लिए है, पार्टिकल डिटेक्टर डिवाइस डेट कैन डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी और रेडिएशन, तो ये रेडियो एक्टिव और रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए एक तरह का ये पार्टिकल डिटेक्टर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अभी जो क्वेश्चन आएंगे 40, 41 ये पढ़े हुए हैं, आप इसको एक बार अपने से लगाइए। कुछ रिपीटेशंस ही हैं, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू रिकॉर्ड सेस्मिक वेव, ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा था सेस्मोग्राफ। अब कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए सब कुछ टर्म मिलता जुलता इसने डाला है, सेस्मोग्राम जब चीज़ें हमको पता होती है ना तो हम उसको जल्दी ही टिक करके चलते हैं और उस चक्कर में गलती कर देते हैं, तो उसको भी आप आराम से देखें। देखिए बहुत मिलता जुलता ऑप्शन दिया है कि आपके ईजी मार्क्स चले जाओ। कहीं भी देखिए, कहीं भी कभी भी अगर आपके 4-5 क्वेश्चन जो आपको आते हैं जो सबसे ईजी हैं वो गलत हो जा रहा है ना, तो आप वैसे भी रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप देखेंगे, याद रखेंगे। 41, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, ठीक है। अब इसका आंसर भी वही है, डी। मैंने बोला था अभी रिपीटेशंस में क्वेश्चन है। चलिए 42 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है, सेस्मोग्राफ, ठीक। कभी भी जो अभी 3 क्वेश्चन आपने देख लिया आप उन्हें याद कर सकते हैं, रिपीटेशंस में ही है क्वेश्चंस। फिर वही है, व्हाट डज अ सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड। देखिए मैं कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं इन्हें बार बार आपके सामने पढ़ रही हूँ, ठीक है। चलिए 44 पे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, 2 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, अब हमको इन्हें मैच करना है। अब चलिए आप लगाते चलिए, अर्थक्वेक का मतलब ए का 2, ठीक है, ए का 2 देखिए ए और बी ऑप्शन में है। चलिए हाइट का क्या हो जाएगा, तो बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। बी का 3 देखिए वो भी ए और बी ऑप्शन में है। इलेक्ट्रिक करंट सी का 1, तो अब यहाँ से देखिए आपका आंसर निकल जाएगा कि ये ए है, ठीक। और रेजिस्टेंस का आपका ओम होगा। चलिए देखिए आंसर ए है। चलिए आगे चलते हैं।
इसके बारे में देख लीजिए। इसको हम लोग आगे जो इससे पहले वीडियोस पढ़ी हैं आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ भी ये टर्म्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर से पढ़ लेते एक बार। एन एल्टीमीटर और एल्टीट्यूड मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव अ फिक्स्ड लेवल। तो जो एल्टीमीटर आपका क्या है, एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे चल। अ मीटर इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है कहीं ना कहीं, उसको आप तो याद कर जाइए एकदम, उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। अ मीटर इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, इसको याद कर जाइए। आगे चलते हैं। सेस्मोग्राफ इज़ यूज टू मेजर अर्थक्वेक और ओम इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिए ओम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो वहाँ भी आप लोग ओम मार देते हैं और वहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाता है, वहाँ ओम नहीं जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या जाएगा हमारा, तो वहाँ आपका जो आंसर होगा आप उसे ओम मीटर लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए 45 क्या है, मैच करना है हमें। फैथोमीटर, ये एक नया टर्म आ गया यहाँ पे, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर। तो चलिए मैच करते हैं इसे हम लोग। ठीक, चलिए बताइए ए का क्या होगा, ए का होगा आपका 4। बैरोमीटर, बैरोमीटर तो पढ़ा है, बताइए बैरोमीटर का, बैरोमीटर होगा आपका बी का 1। ठीक है, हाइग्रोमीटर बताइए, हाइग्रोमीटर, ठीक है, सी का होगा, सी का होगा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, और एल्टमीटर तो अभी पढ़ रहे थे हाइट। तो कौन सा मैच कर रहा है, हमारा मैच कर रहा है ए का, हाँ बी, बी इसका आंसर होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पढ़ते हैं फैटोमीटर। अब पहले ये देख लीजिए कहाँ आया था, छत्तीसगढ़ PCS 2003 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो किसके लिए यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है आपके लिए, यूज़ होता है यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर और सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और टर्म्स हम लोग देखे हैं लेकिन हम उसे फिर से पढ़ लेते हैं। तो ये कैसे किस वेव से होता है, तो ये भी आप देखेंगे अल्ट्रासोनिक वेव से। बैरोमीटर देखिए, बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइग्रोमीटर किसके लिए, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, मैंने बताया था, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। एल्टीमीटर में देखिए क्या है, तो अभी इसको अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन था 44 इसी से था, हाइट के लिए है, एल्टीट्यूड के लिए है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कौन से नए नए टर्म हमें मिल गया, एक ये मिल गया, ये तो पढ़ा हुआ है, चलिए एक मिला है अभी। आगे चलते हैं फैटोमीटर। चलिए 46 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन भी हमारा, तो इसको भी हम पढ़े थे। चलिए बताइए क्या होगा, आंसर होगा हमारा डेप्थ ऑफ सी। ठीक है, ऊपर पढ़ा था ना, देखिए एज इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर, जस्ट अ सेकंड इसको हटा दो, हाँ, डेप्थ ऑफ वाटर और सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट बाय ए मीन्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग 47 पे चलते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ रहा हो, अगर आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखिए आप मुझे और बता भी सकते हैं कि मैं कितने बार बोल चुकी हूँ ये बात अपने वीडियो में। आप मुझे बता सकते हैं कि किस और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाए, और ज़रूर वीडियोस बनेंगी उस पर। कोई भी जेन्युइन सजेशन को मैं ज़रूर कंसीडर करूँगी। चलिए 47 पे चलते हैं। देखिए मैच करना है हमें, 2 लिस्ट दी हुई है। ठीक है, पहले आप इसे यहीं पे वीडियो पॉज करके अपने से मैच करिए, देखिए। ठीक है, एक बार पॉज करिए, तो देखिए सेस्मोग्राफ का क्या होगा, और हम भी इसको करते हैं। तो आप भी अपना फिर आंसर जब फिर से हटा के देखिएगा कि क्या सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ें, ये चारों टर्म्स मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मैं वीडियो में कुछ स्किप नहीं करना चाहती कोई भी पॉइंट, तो मैं फिर से बताऊंगी। बट आप अपना एक बार ज़रूर चेक करें कि आपको आ रहा है कि नहीं। चलिए इसे पढ़ लेते हैं, एक बार मैच कर देते हैं। तो देखिए पहले का क्या होगा, तो पहले का है हमारा ए का होगा सी, विंड वेलोसिटी के लिए यूज़ होता है। सेस्मोग्राफ देखिए दूसरे का क्या होगा, दूसरे का होगा हमारा 1। बैरोग्राफ क्या होगा, तो सी का हमारा होगा, हाँ यहाँ बी 2 है, 2 होगा सी का। और हाइग्रोमीटर तो ये तो आमने सामने ही हो जाएगा, तो कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन हमारा, हाँ डी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखिए एनीमोमीटर विंड वेलोसिटी के लिए, सेस्मोग्राफ अर्थक्वेक के लिए, बैरोग्राफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, और हाइग्रोमीटर आपके ह्यूमिडिटी के लिए। चलिए 48 पे चलते हैं जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, आपके ऑप्शंस यहाँ देख रहे हैं, अभी 2 ऑप्शंस उधर हैं, देख लेते हैं इनको। चलिए पूरा देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ रहा, और कहाँ कहाँ आया किस किस पेपर में, ये देख लीजिए आप।
इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी, क्योंकि सेस्मोमीटर कर्वेचर ऑफ सरफेस के लिए यूज़ नहीं होता है। एक बार क्या क्या टर्म्स है देख लेते हैं। देखिए, एक तो कार्डियोग्राफ है, हार्ट मूवमेंट, ये तो सही है। सेस्मो वाला गलत है, पहले ये देख लीजिए। ठीक है, कार्डियो वाला सही है। और जो दो ऑप्शंस है वो क्या है, मैनोमीटर और कार्बोरेटर, ये भी सही है। हाँ, इंटरनल कंबंशन के लिए ही है, और ये भी हाँ प्रेशर के लिए सही। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, अमंग द गिवन ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सेस्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर सेस्मिक वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक। ठीक है, ये तो हम लोग देख लिया। और यहाँ पे कर्वेचर ऑफ अर्थ लिखा है जो कि गलत था। देखिए, कर्वेचर ऑफ सरफेस लिखा है जो कि गलत था। ठीक है, कार्बोरेटर क्या है, ये एक तरह का डिवाइस है। इज ए डिवाइस डेट ब्लेंड्स एयर एंड अ फ्यूल फॉर एन इंटरनल कंबंशन इंजन। ठीक है, तो ये डिवाइस है जो कि ब्लेंड करता है एयर और फ्यूल को, ठीक है, इंजन में। चले आगे। कार्डियोग्राफ तो नाम से ही है कि हार्ट से रिलेटेड होगा, कार्डियोलॉजी या कार्डिक वर्ड जो है। कार्डियोग्राफ जो क्या है, कार्डियोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द हार्ट। ठीक है, मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द हार्ट के लिए, मतलब कार्डियो जो टर्म भी है वो हार्ट के लिए, तो आप वो सही होगा। मैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस अ कॉलम ऑफ अ लिक्विड टू मेजर अ प्रेशर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस अ कॉलम ऑफ अ लिक्विड टू मेजर अ प्रेशर। चलिए 49 पे चलते हैं हम लोग। फोनोमीटर इज यूज टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पावर ऑफ अ ब्राइटनेस ऑफ लाइट, नहीं लाइट से नहीं रिलेटेड है ये, साउंड से या फिर उससे जो हमारा वोकल है उससे रिलेटेड है, मतलब स्पीकिंग वाले टर्म से। देखते हैं फिर आगे। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर से नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी नहीं है। और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ये भी, अरे कोई नहीं है इसमें से आंसर। देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें से कोई नहीं है। देखिए, फोनोमीटर होता है ना, वो स्पीकिंग के उसको उसमें यूज होता है। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा भी। देखिए यहाँ लिखा है, फोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर टेस्टिंग द फोर्स ऑफ अ ह्यूमन वॉइस। हाँ, ह्यूमन वॉइस इन अ स्पीकिंग वे मैं बता रही थी। फोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर टेस्टिंग द फोर्स ऑफ द ह्यूमन वॉइस इन अ स्पीकिंग। ठीक है, फिर फोटोमीटर, यहाँ पे फोटोमीटर का वो ब्राइटनेस ऑफ लाइट बता दिया, इसलिए शायद आंसर इसका कुछ भी नहीं है। और बाद में विभाग ने इसको क्वेश्चन को इसको कैंसिल कर दिया गया होगा। फोटोमीटर किसके लिए, तो वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, फोटोमीटर है, फोनो नहीं है, वहाँ पूछा फोनो है। चलिए 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। द apparatus यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, इसकी एक सीरियल भी आती थी, वो जो उस पर आती थी। ठीक है, पॉलीग्राफ, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। अ पॉलीग्राफ पॉपुलरली, ठीक है, पोलियोग्राफ पॉपुलरली रिफर्ड टू एज अ लाई डिटेक्टर। ये कैसे मेजर करता है, तो देखिए पहले ही आपका जो नॉर्मल आप रहेंगे तो वो प्रेशर, ब्लड प्रेशर, पल्स नॉर्मल रहेगा। बट जब झूठ बोलते हैं तो शायद उसमें कुछ चेंजेस होती हैं कुछ, तो उस बेसिस पे ये डिटेक्ट करता है पॉलीग्राफ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पॉपुलरली रिफर्ड टू एज अ लाई डिटेक्टर measures and records several psychological index such as blood pressure, pulse, respiration, skin conductivity, while the subject is asked and answer a series of a question। तो वही पूछने में डिटेक्ट करते होंगे। और भी टर्म को यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दिया। देखिए जैसे पायरोमीटर है। ठीक है, तो पायरोमीटर क्या है, पायरोमीटर इज अ टाइप ऑफ अ रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर यूज टू मेजर द हाई टेम्परेचर। तो जो हाई टेम्परेचर के लिए है वो है आपका पायरोमीटर। चलिए और देखते हैं क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। जायरोस्कोप और बचा काइमोग्राफ, तो देखिए ये किसके लिए है, तो इज अ स्पिनिंग व्हील और अ डिस्क इन विच द एक्सिस ऑफ अ रोटेशन इज फ्री टू एज्यूम एनी ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये क्या है, इज अ स्पिनिंग व्हील और अ डिस्क इन विच द एक्सिस ऑफ अ रोटेशन इज फ्री टू एज्यूम एनी ओरिएंटेशन। और काइमोग्राफ के जो लास्ट है, इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, इज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग वेरिएशन इन अ प्रेशर एज ऑफ द ब्लड और इंटेंशन or as of a muscle by a means of a pen or stylus that marks a rotating drum। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका मैं एक बार इमेज आपको शो कर देती हूँ तो शायद क्लियर हो जाए। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो जायरोस्कोप है। ठीक है, और इसके नीचे वाला थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँ। ठीक है, ये है आपका काइमोग्राफ। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन पे या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका
थियोडोलाइट, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन जो भी विजिबल पॉइंट हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल प्लेन्स पे, ठीक है, तो उसके लिए यूज हो, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन डेजिग्नेटेड विजिबल पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अपलोड करते हैं जल्दी से फिर। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में मेरे जाके, उधर मैं प्लेलिस्ट अपडेट करती रहती हूँ। सारा बिहार पीएससी ओरिएंटेड आपको चीज़ वहाँ मिल जाएगी, चाहे वो बिहार जीके हो गया, एडिटेरिया का इंग्लिश में करंट अफेयर हो गया। अभी बहुत जल्दी लूसेंट भी लोग मतलब कमेंट आ रहा है कि उसको डालिए, तो उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।